नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 2008 का इनका जन्म है। लगभग 17-18 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा संकेत है भाग्य के लिए, भाग्य को बढ़ाता है। उंगलियां अगर कहा जाए पतली लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर लंबा है, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात वहीं पे एक के ऊपर एक होना बहुत अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। एक रेखा आधी होना, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सुखों में कमी करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रेम विवाह की तरफ मुड़ते हैं। एक बात सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। ऐसे लोगों को हमेशा प्रेमी जीवन बहुत देख दाख के ही चलना चाहिए। ठीक है। थर्ड अगर कहा जाए विवाह के उपरांत, जैसे विवाह में दिक्कत है इसमें, और विवाह के उपरांत अगर कहा जाए प्रेम संबंध बनाते हैं तो उसमें और समस्या आती है। ठीक है, बदनामी भी हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व छोटा है, धन तो आता है पर रुकेगा नहीं, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उल्टे सीधे खर्चे। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि अच्छी है, नाम है जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि अब शरीर में ऊर्जा शक्ति को ये कम करता है। इस पर रेखाएं और इसको काटना, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को फ्रैक्चर ज़रूर होता है हाथ या पैर में। ठीक है, ज़रूर होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए लंबा है, बुध का ये क्षेत्र अगर कहा जाए छोटा है। पार्टनरशिप में काम ना करें, इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए। नीचे वाला पार्ट अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, जैसे मैंने कहा है कि बहुत देख दाख के चलें। एक बात दूसरी चीज़ अगर कहा जाए प्रेम विवाह, इसमें इसमें प्रेम बहुत है और प्रेम विवाह भी बहुत है, मतलब चांसेस, और सावधानी से चलें। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, धन, काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा ये भी दिखाती है कि ऐसे लोगों के पास अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी होती ही होती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। यहाँ पर एक रेखा अपने आप में राजयोग, हृदय रेखा आगे जाके दो फाड़ में बढ़ गई। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग स्वभाव से बड़े, कहते नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है आपका कहलाएगा कि भावुक होते हैं और भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखाएं, अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दर्शाती। नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है परमात्मा सुन ले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फिर भी ये गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका जो है प्रपोजल हो गया या कुछ आप जुड़ के काम कर रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा। सूर्य पे रेखा होने का मतलब धन आएगा अपने जीवन में, व्यक्ति धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता को कष्ट देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति वैचारिक मतभेद पिता के साथ रहते हैं, जैसे पिता इस कमरे में तो वो उस कमरे में। ठीक है, पिता कहेंगे आम तो वो कहेंगे अमरूद, वाली स्थितियाँ भी ये बनाता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, बुध अगर कहा जाए इनका बलिष्ठ है। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय करेगा, ये तय है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर ये दाग है, धब्बा है, तो थोड़ा सा ये हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ऐसे लोगों को फैटी लीवर की समस्या होती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो इनके लिए ज़मीन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये रेखा चंद्रमा से जा रही है और नीचे से अगर कहा जाए, देखिए नीचे से अगर कहा जाए एक रेखा काट रही है। ठीक है, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा, देखो इस रेखा का मतलब ये होता है पानी से दूरी, डूबते डूबते बचते हैं ऐसे लोग। एक बात ये रेखा का मतलब ये होता है कि कहीं ना देखो धन के दृष्टिकोण से ठीक है,
विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं या तनाव को भी इंगित करता है। सावधानी से, ऐसे लोगों का विवाह अचानक होता है। ऐसे लोगों का विवाह अगर कहा जाए तो अचानक से जो है एक सरप्राइज के रूप में इनका विवाह होता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा कहलाती है, जो कि अच्छी है। कहीं ना कहीं धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। अगर ये रेखा इसमें नीचे मिल के चली जाएगी तो ऐसे में कहा जाएगा मानसिक रूप से बहुत पीड़ा देती है। मिली नहीं है, निश्चिंत रहिए। डिप्रेशन तक दिला देती है अगर नीचे चली जाती तो। यहाँ पर बॉक्स नुमा करती है, ऐसे में कहा जाएगा देखो अभी इनको स्ट्रगल करना ही करना है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। 2023 और 24 अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से तनाव में गया। 25-26 अगर कहा जाए पीछे से कुछ ठीक है, पीछे से कुछ ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 25 और 26 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्थान के परिवर्तन को भी दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो धन के दृष्टिकोण से, काम से, देखो अभी फ्लक्चुएशन रहेगा। भाग्योदय अगर कहा जाए इनका साल 2029 और 30 से भाग्योदय होगा। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, या फिर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चा अच्छा है, कंफ्यूज है थोड़ा सा केवल, जिसके कारण जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कन्फ्यूज़न इत्यादि चीज़ें हैं। सेकंड अगर कहा जाए भाग्य रेखा, भी देखो इसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं अभी बनेंगी। ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए अभी डिस्टर्बेंस है। ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जैसे इसके बगल में एक रेखा है और राहु के क्षेत्र से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर कहा जाए अति साहसी होते हैं, और अति साहसी होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अति साहसी होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा पेट का ध्यान रखना चाहिए, शोल्डर या कंधे या हाथ से संबंधित, जैसा मैंने पहले पीछे बताया, ठीक है, एक बात। सेकंड, हमेशा गाड़ी वाहन आराम से चलाना चाहिए। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। चंद्रमा अगर कहा जाए इस हाथ में अगर कहें तो सामान्य है। माउंट अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, जो कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर और भी जो मुझे बताना होगा वो मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न आपने लिखा है कि शिक्षा के बारे में। देखिए पढ़ाई लिखाई मन या उस हिसाब से अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर सकते, थोड़ा लगना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी है पढ़ाई, ठीक है। दशाओं का फेर है, रेखाओं का फेर है, जिसके कारण अगर कहा जाए उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, या कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें मैंने स्वास्थ्य में बताई, पेट, लीवर और आपका जो है अब जैसे कमर का दर्द, बैक पेन, नस खिंच जाना, ठीक है, इससे संबंधित। उसके बाद आपने पूछा शादी। शादी का मैंने बताया कि बहुत सावधानी से, प्रेम विवाह इसमें है, प्रेम विवाह होगा। परमात्मा करे आप सारी चीज़ें कुंडली उंडली मिला के कराइएगा, परमात्मा ठीक करेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो जीवन साथी ठीक होगा, परेशान ना होइए, बस थोड़ा सावधानी से। अचानक शादी होगी इनकी, मतलब कोई प्लान्ड वे में शादी नहीं होगी, अचानक शादी होगी। अब बात आती है कि शादी होगी कब। देखिए एक समय बनेगा 2031 में, एक समय 2031 में बनेगा, और दूसरा समय अगर कहा जाए तो 2034 के लास्ट में या 35 की शुरुआत में बनेगा। 34 की लास्ट में या 35 की शुरुआत में बनेगा। इसके बाद आपने पूछा आयु। आयु से संबंधित कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत डरने वाली बात है। हाँ थोड़ा सा 2035 में और 2035 से चोट चपेट लगेगी इनके, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है ना, ऐसे लोगों को खान पान उल्टा सीधा ना खाया करें, उल्टी सीधी जगहों पानी वानी ना पिया करें, ठीक है। ये दो चीज़ों से अपने आप को बचा के चला करें। थर्ड इसमें बाकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। संपत्ति, विशेष बात और संपत्ति, देखिए संपत्ति धन कमाएगा, धन उनके लिए परेशान ना हो, धन अच्छा कमाएगा अपने जीवन में। प्रॉपर्टी का भी योग है इसमें, ज़मीनी लाभ भी इसमें है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। टीचिंग से संबंधित क्षेत्र या गुरु से संबंधित क्षेत्र भी है इसमें, ठीक है, अगर वो चाहता है तो वो भी अच्छा कहलाएगा। बस समस्या कन्फ्यूजन बहुत रहती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये भी कर लें, वो भी कर लें, उसको भी कर लें, इसको भी कर लें और कुछ नहीं कर लें वाली स्थितियाँ। उंगलियां लंबी हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से ऐसे लोगों का भाग्योदय, जिसे कहा जाएगा असली मायने में जीवन में स्थायित्व, स्थायी जीवन जिसे कहा जाता है, 35 साल की आयु के बाद होगा। 36वें साल से ऐसे लोग पूरी तरीके से जीवन फिर स्थायी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कुछ नहीं, बिल्कुल व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन जब 36वां साल लगेगा, उसके उस साल से जो है ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्थायी हो जाएंगे। स्थायी जीवन को दिखाता है। ठीक है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमेशा ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी से सावधानी रखनी चाहिए, वाहन गाड़ी चलाने में थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि लाइफ में अगर कहा जाए 1 से 2 बार मेजर एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी वाहन हमेशा सावधानी पूर्वक ही चलाएं। एक टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूं जो बनेगा 2039 और 40, चोट चपेट लगेगी, थोड़ा सा सावधानी बरत के चलें उन 2 सालों में, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जीवन में सफल होंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2029 से जो है कहीं ना कहीं भाग्योदय, ठीक है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी का पीरियड साल 2025 नॉर्मल, 26-27 ठीक है, ठीक है। और बाकी पढ़ाई शिक्षा ये सारी चीज़ें ठीक है। शादी ब्याह थोड़ा सा देख दाख के कराइएगा बस। इनसे कहिए कि हनुमान चालीसा जो है कम से कम 5 बार रोज करा करें सुबह के समय। 5 बार ना कर पाए तो 3 बार कर लें, लेकिन 3 बार से कम नहीं, ठीक है। 3 बार तो इनको करनी ही करनी है, बाकी ठीक है। और एक पन्ना पहना दीजिएगा समय के अनुरूप, जो है इस उंगली में लगभग 5-6 रत्ती का और एक ओपल, समय के अनुरूप जो है 9-10 रत्ती का चांदी में, इसको सोने में, ठीक है। ये चांदी हो गया, ये सोना हो गया। ये ओपल जो है शुक्रवार को पहनाना है और पन्ना जो है बुधवार को सुबह पहनाना है। बाकी ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।